इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर जो बड़े हमले का प्लान था वो मंसूबा जो है वो मौखर हो गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने मोदी गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया है और उसको कहा है कि आपने बड़ा अटैक पाकिस्तान पर नहीं करना। शायद इंडिया को इसका गो हेड जरूर दिया है कि आप जिस 2019 में आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट, खैर पाकिस्तान के अंदर कोई खास नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान ने भी उसका इक्वली गुड रिस्पॉन्स दिया और मामला रफा दफा हो गया। जेडी वेंस की तरफ से इस किस्म का इशारा है कि छोटी मोटी फुलझड़ी आप कर सकते हैं अपनी फेस सेविंग करने के लिए बैक होम। रा के जो है फॉर्मर चीफ अमरजीत सिंह दौलत, इन साहब ने भी इस चीज़ को अभी इनसे जेडी वेंस से पहले कहा था कि इंडिया जो है बड़ा हमला करने का जो प्लान है वो मौखर कर दिया है इसने। तो भाई 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं तो अभी तक वो जो 4 टेररिस्ट हैं जिन्होंने 26 टूरिस्ट को मारा वो कहाँ पे हैं, कहाँ ज़मीन खा गई उनको, कहाँ गए वो, अभी तक उनका क्यों नहीं पता चला। और ये आपका ओवरऑल सिक्योरिटी फेलियर था। इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया है अमरजीत सिंह दौलत ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर जो बड़े हमले का प्लान था वो मंसूबा जो है वो मौखर हो गया है और इसके पीछे बड़ी रीज़न आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने मोदी गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया है और उसको कहा है कि आपने बड़ा अटैक पाकिस्तान पर नहीं करना, जो कि फुल फ्लेज वॉर जिसे आप कह सकते हैं, फुल फ्लेज वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं करनी। जेडी वेंस का डायरेक्ट पैगाम है मोदी गवर्नमेंट को। उसके बाद एक ये चीज़ सामने आई है कि शायद इंडिया को इसका गो हेड ज़रूर दिया है कि आप जिस 2019 में आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट, खैर पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान ने भी उसका इक्वली गुड रिस्पॉन्स दिया और मामला रफा दफा हो गया। तो जेडी वेंस की तरफ से इस किस्म का इशारा है कि छोटी मोटी फुलझड़ी आप कर सकते हैं अपनी फेस सेविंग करने के लिए बैक होम, क्योंकि जितना आपने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है उस जाहिर है तो आपने अपनी आवाम को, मीडिया को ओवरऑल एक जो है अपनी फेस सेविंग तो करनी है ना। तो इस हवाले से बड़ी जंग जो है सोर्सेज बता रहे हैं कि जेडी वेंस के कॉन्टैक्ट के बाद बड़ी जंग वो टल गई है और इसको इवन रा के जो है फॉर्मर चीफ अमरजीत सिंह दौलत, इन साहब ने भी इस चीज़ को अभी इनसे जेडी वेंस से पहले कहा था कि इंडिया जो है बड़ा हमला करने का जो प्लान है वो मौखर कर दिया है इसने भी। उसने भी अपने एक इंटरव्यू में इस चीज़ पे ऊपर कि इंडिया फुल फ्लेज जंग की तरफ प्लान तो ज़रूर कर रहा था, लेकिन अब इसको सारी कैलकुलेशन पे चार्ट बोर्ड पे बैठ के जो पूरी कैलकुलेशन की है कि इसका आउटकम क्या होने वाला है तो उसको मौखर कर दिया है। और इवन जो अमरजीत दौलत ने मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि भाई जो पहलगाम का अटैक हुआ है अप्रैल 22 को और आज मई 2 है, तो भाई 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं तो अभी तक वो जो 4 टेररिस्ट हैं जिन्होंने 26 टूरिस्ट को मारा वो कहाँ पे हैं, कहाँ ज़मीन खा गई उनको। आप 40,000 के करीब आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम भेजी हुई है उसको हंट डाउन करने के लिए, तो कहाँ गए वो, अभी तक उनका क्यों नहीं पता चला। और ये आपका ओवरऑल सिक्योरिटी फेलियर था। इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया है अमरजीत सिंह दौलत ने। तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, जेडी वेंस इससे पहले भी मार्को रूबियो ने कांटेक्ट किया था, इधर शहबाज शरीफ से बात हुई, उधर बात हुई जो है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप डी एस्केलेट करें, आप खित्ते में जो कशीदगी आपने बढ़ाई है इसको कम करें, स्पेशली इंडिया की तरफ इशारा था। लेकिन क्लियर मैसेज नहीं था जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जेडी वेंस ने जो आज क्लियर मैसेज दिया है कि आपने बड़ी जंग नहीं करनी, मेक श्योर दैट थिंग। तो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल कि अगर बड़ी जंग की तरफ नहीं जाते, क्योंकि इससे पहले पूरी तरह से खबरें फैली हुई थी कि 3 से 4 जो है जगह से अटैक ओपन करना है, जिसमें आज़ाद कश्मीर से लेके बाकी कन्वेंशनल बॉर्डर्स पे भी मामला यही था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फोर्स इस टाइम जो है वो बॉर्डर्स पे है, मशकें चल रही हैं, पूरी तैयारी हो रही है इसमें। तो अगर ये बड़ी जंग टल जाती है इवेंचुअली, अभी तो उसकी तरफ से डायरेक्शन तो यही है और ये मौखर होने की इतला जो है वो यूएस से ही आ रही है,
تو ایونچولی اگر یہ ایسا ہوتا ہے گڈ فار دا ریجن، گڈ فار دس خطہ. تو ویسے بھی بھارت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اس کو مطلب اس کی اپنی اکانومی 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے، ہماری 400 بلین ڈالر سے کم ہے. تو نقصان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکنامکلی کسے ہوگا؟ اور ویسے بھی پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 17 بلین ڈالر کی اکیلی آئی پی ایل تو چل رہی ہے. آپ انڈیا ادھر سے اٹیک سٹارٹ کرے، آئی پی ایل یوں گئی، اور باقی جو وہاں پہ فورن انویسٹرز ہے وہ کس نے وہاں پہ رکنا ہے؟ انڈیا کا ٹوٹل لوز سچویشن ہے، اور پاکستان کی یہ لوز سچویشن نہیں ہے، اف ناٹ ون ون سچویشن. تو آئی ہوپ کہ امریکہ کا جو ڈائریکٹ انٹروینشن ہے جے ڈی وینس کی، اور اس کی جو ایک طرح کو انڈیا کو کلیئر میسج ہے، وہ اس کو فالو کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو پھر اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہوگا، اکنامکلی بھی اور ادروائز بھی. یہ خطہ فل فلیج وار افورڈ نہیں کر سکتا. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور ابھی نیوکلیر پاورز اس کانٹیکس میں بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کتنی رسپانسبل نیوکلیر پاورز ہیں. جو اگر فل فلیج وار ہوئی تو کسی کو نہیں پتا پینک میں کون کیا کر جائے گا اپنا لاس دیکھتے ہوئے. تو یہ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جے ڈی وینس کا مودی گورنمنٹ کو وارن کرنا مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ، اور وہ اسٹریٹ اوے اس چیز کو رد کر دے. سو لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ بیٹر سینس پرویل کرے، اور انڈیا بس فیس سیونگ کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، دیٹ وڈ بی انف. تھینک یو.